तो आइए अब हम बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्वेश्चन बोला त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। पता है हमारे पास एक त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी नाम का। ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसका कोण बी समकोण है। ये देख सकते हैं आप, ये कोण बी जो है ना, ये समकोण है। ए बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर तथा बी सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। कर्ण AC पर, ये जो कर्ण AC है ना, इस पर बिंदु B से लंब BP डाला गया, लंब BP डाला गया, जो कि कर्ण AC से बिंदु P पर मिलता है। आप देख सकते हैं जो BP है ना, ये कर्ण AC से बिंदु P पर मिलता है। तो BP का मान कितना होगा? जो BP का मान है ना, ये कितना होगा? देखिए हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। ये BP लंब है, ठीक है, किस पर? AC पर। और आपको पता पहले से है कि त्रिभुज हमारे पास समकोण त्रिभुज है, जहां पर यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा समकोण है। ये 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि BP का मान निकालिए, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा समझिएगा, देखिएगा। आप चाहें तो पहले बनाकर देख लें, इसके बाद देखिएगा तो अच्छा होगा। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस नियम से, ABC में हम लोग देखते हैं पाइथागोरस नियम से, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। जो AC का स्क्वायर होगा वो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होगा। क्यों होगा भाई? ये समकोण त्रिभुज है ना, तो इसमें पाइथागोरस नियम लागू ही होगा। तो मैंने बता दिया यहाँ पर AC का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्योंकि AB का वैल्यू 3 है और BC का वैल्यू 4। देख सकते हैं आप, AB की वैल्यू 3 और BC का वैल्यू 4 हमारे पास है। इसको और भी सॉल्व करेंगे। AC का स्क्वायर इक्वल टू 3 3 का 9, 4 चौका 16, 9 प्लस 16 हो जाएगा। दोनों को जोड़ने के बाद 25 आ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट में आ जाएगा। AC का मान हमारे पास 5 आ गया। अब त्रिभुज ABP में पाइथागोरस नियम से हम लोग क्या करेंगे ना, ABP में आएंगे। मैं बता दूं आपको, हम लोग अब क्या करने वाले हैं, इस त्रिभुज में, छोटे वाले त्रिभुज में और ये छोटे वाले त्रिभुज में, दोनों में एंट्री मारने वाले हैं एक एक करके। तो देखिएगा AB का स्क्वायर इक्वल टू AP का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर। आपको पता है ये समकोण है, तो ये AB का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? AP का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर हो जाएगा। AB का वैल्यू हमारे पास पहले से दिया हुआ है, 3 हो जाएगा। यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर लेंगे इक्वल टू AP का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर। अगर BP का स्क्वायर को हम लोग छोड़ देते हैं तो ये लेफ्ट मूव कर जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस AP का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर इक्वल टू BC का स्क्वायर, समीकरण पहला, ठीक है। हमने तो BP स्क्वायर को अलग कर दिया यहाँ पर, ठीक है। इस ट्रायंगल में भी वैसे ही करना है, आपको BP स्क्वायर को अलग करना है। देखिए कैसे, त्रिभुज BCP में पाइथागोरस नियम से है, इसमें पाइथागोरस नियम अप्लाई करते हैं। BC का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? BP का स्क्वायर प्लस CP का स्क्वायर हो जाएगा। BC का स्क्वायर इक्वल टू BP का स्क्वायर प्लस CP का जो वैल्यू हमारे पास है, देखिए CP का निकालना चाहते हैं ना, पता है क्या करना पड़ेगा? AC में से हमको AP घटाना पड़ेगा। आराम सुनिएगा, CP अगर आपको निकालना है तो AC में से AP घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने AC में से AP घटा लिया। CP इक्वल टू AC माइनस AP और होल स्क्वायर, उस पर स्क्वायर लगाओ तो यहाँ पर होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। BC का वैल्यू हमारे पास है 4, 4 का स्क्वायर कर लेंगे इक्वल टू BP का स्क्वायर प्लस AC का वैल्यू हमारे पास कितना है? AC कहाँ पर है भाई? हाँ, तो AC मेरे पास 5 है, 5 यहाँ पर रख लेंगे, माइनस AP का वैल्यू नहीं दिया हुआ, AP का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। इसका होल स्क्वायर कर लेंगे, 4 का स्क्वायर 16, BP का स्क्वायर प्लस A माइनस B का होल स्क्वायर पर छोड़ देंगे, A स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होगा, प्लस B का स्क्वायर यानी कि AP का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2AB। तो 2 5 10 और यहाँ पर AP, तो 10 AP हो जाएगा, ठीक है। तो 16, देखिए हम क्या करेंगे ना, BP का स्क्वायर छोड़ करके बाकी सबको लेफ्ट मूव करा लेंगे। तो 16 यहाँ प्लस है तो माइनस में आ जाएगा, यहाँ पर AP स्क्वायर है तो ये भी माइनस में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस में है, माइनस 10 AP है तो ये प्लस में आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में आकर के, इक्वल टू BP का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 16 में से 25 जाएगा, कितना हुआ? 16 में से 25 जाएगा 9 हुआ। तो मैं क्या करता हूँ ना, पहले पता है जो पॉजिटिव है ना, थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में, तो मैं क्या करता हूँ 10 AP को यहाँ पर लिख देता हूँ। अब AP स्क्वायर जो है इसको मैं इसके बाद लिख देता हूँ। यहाँ पर दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर माइनस 9 आ जाएगा, 16 में से 25 जाएगा कितना हो? माइनस 9 आ जाएगा, इक्वल टू BP का स्क्वायर हो गया। समीकरण दूसरा बन चुका हमारे पास, समीकरण 1 तथा 2 से। तो देखिए BP का स्क्वायर, यहाँ पे BP का स्क्वायर, तो दोनों BP का स्क्वायर इक्वल हो चुका, तो इसका वैल्यू ये दिया हुआ है और इसका वैल्यू ये दिया हुआ है, ठीक है। ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को, ये वाला, ये जो पार्ट है मेरा और ये जो है, हम इस दोनों को, ओहो ये वाला नहीं बल्कि ये वाला, इस दोनों को मैं बराबर कर दूंगा, ठीक है। तो 9 माइनस AP स्क्वायर, 9 माइनस AP स्क्वायर इक्वल टू
10 AP माइनस AP का यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है, और माइनस 9 हो जाएगा। तो माइनस AP स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस 9 है राइट हैंड साइड में, तो इधर लेफ्ट में जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 10 AP। तो 9 में 18 हो गया, बटे में 10 आ जाएगा, इक्वल टू AP का जो मान है हमारे पास 1.8 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए AP का मान मैंने ला दिया, बट मुझे ये नहीं लाना है, मुझे लाना पता है क्या, BP का वैल्यू लाना है। कैसे लाएंगे भाई, देखिए, तो BP का स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है इतना 9 माइनस AP का स्क्वायर, AP का वैल्यू हमारे पास आ चुका है इतना 1.8। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से देखते हैं, समीकरण 1 से 9 तो है ही, तो 9 लिख दिए, माइनस AP का वैल्यू कितना है हमारे पास 1.8 है, 1.8 का स्क्वायर कर लेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, BP का स्क्वायर। 9 माइनस 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, तो यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ 3.24 लगा देंगे, इक्वल टू BP का स्क्वायर, घटाने पर हमारे पास आएगा 5.76, ठीक है, इक्वल टू BP, और यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो रूट हम लोग लगा देंगे इसको, तो जो BP का मान आएगा वो 2.4 आएगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 13 आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आइए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को। देखिए इंक खत्म होने के कारण मैं आज क्वेश्चन पहला बता पाऊंगा, दूसरा को अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए मैं पहला बता करके इस वीडियो को पूरा खत्म करता हूँ, तो सुनिएगा ध्यान से। किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। ये एक समचतुर्भुज है, ABCD नाम का, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नेमिंग किया हुआ है। समचतुर्भुज का मतलब आपको पता होना चाहिए कि वैसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजा बराबर होती है उसको समचतुर्भुज कहते हैं। इसके जो विकर्ण है 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बड़ा वाला को मैंने 8 दे दिया, यहाँ पर 8 लिख दिया यहाँ पर, और छोटा वाला को मैंने 6 दे दिया हुआ है, ठीक है। उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो इसकी जो भुजा है ना, जैसे आपको तो पता होना चाहिए कि इसके चारों भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो चारों अगर भुजा बराबर होते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि किसी एक का अगर मान निकालने पर सबका मान निकल कर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं आगे, यहां से सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करेंगे। तो माना कि ABCD एक समचतुर्भुज है, मैंने यहाँ पर ABCD को ले लिया एक समचतुर्भुज है, ठीक है, मान लिया, जिसमें विकर्ण BD, AC क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है। जो BD है ये 8 सेंटीमीटर, AC जो है वो 6 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अब समचतुर्भुज के विकर्ण आपस में समकोण पर समद्विभाजित करता है। आपको पता होना चाहिए कि जो इसके विकर्ण है ना समचतुर्भुज के, तो वो आपस में समद्विभाजित तो करते हैं, यानी कि ये दोनों बराबर तो होते ही हैं, साथ में यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनाते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा बात, यानी कि यहाँ भी 90 डिग्री का, यहाँ भी 90 डिग्री का, यहाँ भी 90 डिग्री का, और यहाँ भी 90 डिग्री का, ठीक है। समकोण पर ये समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने लिख दिया यहाँ पर BO इक्वल टू हाफ ऑफ BD। जो BO होगा ये BD के आधा करने पर मिलेगा, कोमा CO इक्वल टू हाफ ऑफ AC, यानी कि CO जो होगा वो आधा AC के आधा करने पर मिलेगा। तो BO इक्वल टू हाफ ऑफ BD का वैल्यू कितना हमारे पास देख सकते हैं, BD का वैल्यू हमारे पास 8 है, तो 8 रख दिया गया। CO इक्वल टू हाफ ऑफ AC कितना हमारे पास 6 है, तो 6 रख दिया गया यहाँ पर, 2 चौका 8, यानी कि BO इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, CO इक्वल टू हमारे पास 3 सेंटीमीटर का आ गया, ठीक है। फिर त्रिभुज BOC में पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास BOC कहाँ पर है, यहाँ पर है त्रिभुज BOC, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो BC का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा, शायद आपको थोड़ा सा इंक कम होने का अच्छा से ध्यान नहीं दिखाई पड़े, तो थोड़ा सा मेरी बातों को गौर सुनेंगे तो आपको अच्छा से समझ में आ भी जाएगा, ठीक है। तो BC का स्क्वायर इक्वल टू BO का स्क्वायर प्लस CO का स्क्वायर। इस त्रिभुज में हम लोग आ गए, क्योंकि हमने BO को निकाल दिया, CO को निकाल दिया, देख सकते हैं BO और CO को निकाल दिया। तो त्रिभुज BOC में आते हैं, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है, ये समकोण है ये कोण, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा, ठीक है। तो BC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, BO का स्क्वायर प्लस CO का स्क्वायर हो जाएगा। BC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, BO का स्क्वायर प्लस CO का स्क्वायर हो जाएगा। BC का स्क्वायर इक्वल टू BO का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ कितना 4 है, 4 का स्क्वायर कर लेंगे, CO का वैल्यू हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर कर लेंगे, दोनों बीच में जोड़ का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पर BC का स्क्वायर इक्वल टू 4 चौका 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो 16 9 कितना होता है 25 होता है, अगर स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पर अंडर रूट 5 आएगा, तो BC का मान हमारे पास 5 आ गया, ठीक है। तो BC का मान आ गया हमारे पास 5, तो हम लोग बोल सकते हैं कि भुजा की लंबाई बराबर, अतः भुजा की लंबाई बराबर 5 सेंटीमीटर। आप ये नहीं सोचिएगा कि मेरा इंक चल रहा, ठीक है ना, इसको कब से बंद किए थे, थोड़ा सा इसमें इंक आगे की तरफ आ गया है, इसी के चलते मैं इसको लिख पा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके पूरा देखिएगा तो ये पूरा खत्म ही हो गया है, ठीक है, लगभग देख सकते हैं।
ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आज का आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।